रामायण का एक पात्र है शबरी। शबरी हमें सिखाती हैं कि हमें जीवन में धैर्यवान होना चाहिए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। धैर्य जब विश्वास के साथ मिल जाता है, तब वह ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। विश्वास और धैर्य एक दूसरे के साथी हैं और दोनों साथ-साथ रहते हैं। जब आप में धैर्य होता है, तो आप जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। धैर्य ना होने पर हम जल्दी में कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते और गलत राह पर चल देते हैं। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। जब मतंग ऋषि ने अपना देह छोड़ा, तब शबरी ने उनसे पूछा कि उनके लिए अब आगे क्या है। मतंग ऋषि ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जीवन का सबसे प्रमुख कार्य अभी होना बाकी है। तुम्हें श्री राम की मदद करनी है। भगवान राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमको यहीं पर रहना है और राम को आगे का रास्ता दिखलाना है। शबरी को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। गुरु के जाने के बाद वह हर पल श्री राम का इंतजार करने लगी। उनके लिए तो मानो श्री राम किसी भी क्षण पहुंचने वाले थे और उनकी कुटिया को धन्य करने वाले थे। वह इस विश्वास से और धैर्य से रोज प्रभु श्री राम के आने की तैयारी करती। अपनी कुटिया को सजाती, संवारती, रास्तों को साफ करती और राम के खाने के लिए फलों को बटोरती। यही नहीं, उन्हें भगवान राम से इतना प्रेम था कि वह एक-एक फल खुद चख कर रखती थीं, जिससे भगवान राम को मीठे फल ही खिलाएं। उनका यह कार्य सालों तक चलता रहा। सालों तक इस कार्य में कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रही। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक-टोक के, उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ वह श्री राम का इंतजार करती रहीं और रोज वही कार्य करती रहीं। भगवान राम के इंतजार में उनकी रोज-रोज की इस तैयारी से अगल-बगल के ऋषि-मुनि उन्हें पागल समझने लगे थे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि शबरी बहुत बड़ी साध्वी है और उनमें धैर्य का महासागर है, जो उन्हें एक्सक्लूसिव, अनमोल बनाता है। अपने इसी धैर्य और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर निगाह करते हुए आगे बढ़ते रहने के कारण एक दिन भगवान राम उनकी कुटिया में आते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं। शबरी का यही धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन में हम सबको धैर्य खोए बिना और लोगों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और रोज प्रतिदिन उसके लिए प्रयास करते हुए, एफर्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर हम ये करते रहेंगे, तो हमें अपना लक्ष्य मिलना ही मिलना है। आज लगभग सभी में धैर्य और विश्वास की कमी है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आज हम हर समय आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं और दिमागी भटकाव के कारण हम में धैर्य और विश्वास की कमी होने लगी है। ऐसे में हमें घबराना नहीं है और माँ शबरी से शिक्षा लेनी है कि धैर्यवान कैसे रहा जाए। कंपटीशन की तैयारी करते-करते कई बार हम फेल होने पर भटक जाते हैं और फिर से तैयारी में नहीं जुट पाते। बट अगर हम में धैर्य होगा, तो हम कितने भी फेल्योर हमारे सामने आ जाएँ, हम फिर से रीस्टार्ट करते हुए उसकी तैयारी में जुटेंगे और अपने लक्ष्य को पाएँगे। खुद में धैर्य पैदा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप में और अपने गुरु में विश्वास होना, फर्म डिटर्मिनेशन होना। अगर हम में धैर्य होगा, तभी हम लंबी लड़ाई लड़ सकेंगे। जीवन में हमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं और उन सभी लड़ाइयों के लिए हमें तैयार होना होता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक एफर्ट, एक सफलता, एक सक्सेस से हमें सब कुछ मिल गया। हमें ज़रूरत होती है उस मुकाम पर टिके रहने की और अपनी पोज़ीशन को मेंटेन करने की। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक बढ़ते रहने की। इस कंटीन्यूअस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए और लगातार जीवन में बढ़ते रहने के लिए धैर्यवान होना सबसे ज़रूरी होता है। शबरी ने अपने गुरु पर विश्वास कर सालों तक भगवान राम की प्रतीक्षा में उसी ऊर्जा के साथ तैयारी की। उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि भगवान राम नहीं आएँगे और अंत में वो आए। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य। यदि हम में धैर्य होगा,
तो हम सारे एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँगे। हम अपनी कंपनीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। हम अपने परिवार के साथ भी खुशी से रह पाएँगे और खुद को भी स्वस्थ और हेल्दी रख पाएँगे। आइए आज हम माँ शबरी से शिक्षा लेते हुए खुद को धैर्यवान बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे रामायण, रामचरितमानस और भगवान राम के जीवन का संदेश सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद।